Hello students, my name is Ravi Yadav and welcome to our YouTube channel Educational Academy। तो हमारा जो चैप्टर 7 चल रहा था क्लास 10th के लिए, कौन सा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है। तो अपन जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कल कंप्लीट कर लिए थे। आज उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो उसके जो नोट्स हैं तो उसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां जाकर आप वो नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और काफी विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं अब तक, और आपसे यही अनुरोध है कि आप और भी बच्चों को हमसे जोड़े, उन्हें इन क्लासेस की जानकारी दें ताकि हमें भी पढ़ाने में और ज्यादा आनंद आए, हमें भी आपके साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन दे रखा अपने को कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू होता है इसके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा के। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करते हैं एलएचएस व आरएचएस लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दायां पक्ष, उन दोनों को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जैसे बाएं पक्ष को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा ये आना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर देंगे अपना आंसर, वहीं पे अपना इक्वेशन सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, क्या दे रखा है इक्वल टू कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व कैसे करें। इन क्वेश्चनों को टोटल को देखो काफी क्वेश्चन है इसे अपने जो चैप्टर है सॉरी एक्सरसाइज 7.1 इसमें 22 से भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें सभी में करना क्या है अपने को सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन जब आप नोट करो एक बार, आप सोचना 2 मिनट की क्या कर सकते हैं। इसमें कोई सर्व समीकरण लग सकती है या कोई सूत्र लग सकता है, इसमें अपन किसी से गुणा भाग कर सकते हैं। आपको जो भी सरलतम लगे वो ही आप करना कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखना है, देखो ये 3 सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी वो आपको मालूम है अच्छी तरह से। तो सर्व समीकरण इसमें नहीं लग रही, अपने को देख लिया। कोई सूत्र देखेंगे, क्या कर सकते हैं। देखो अपने को आंसर देखना है। देखो ये अपने को आंसर क्या है, इसका साइन और कोस में आ रहा है। देखो तो मतलब कि इसको साइन और कोस में तो बदलना पड़ेगा अपने को, इसको साइन कोस में बदलेंगे तभी अपना आंसर आएगा। साइन कोस में कैसे बदलेंगे इसको, साइन कोस में देखो कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, कोट थीटा क्या, कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन कोस और साइन में, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसके नीचे लिंक दिया था, वहां पे ये टोटल फॉर्मूला मैंने आपको फिर से नोट्स के रूप में उपलब्ध कराए हैं। अगर आपने अभी भी नहीं आ रहा है समझ में तो उन फॉर्मूला को जाकर देखें, उनको याद करें तभी आपको ये समझ में आ पाएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। ये होता है अपने को पता है। देखो साइन कोस में अपने को आंसर चाहिए तो ये इनकी क्या रखेंगे, साइन कोस के मान रखेंगे, ठीक है ना। कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, देखो कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू। अब देखो इसमें क्या करें, इसमें क्या कर सकते हैं अपन इसमें क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्त अपन ले सकते हैं, लेस से जिसको बोलते हैं अपन, तो लेस से लेंगे यहां से। देखो तो लेस से क्या है नीचे साइन थीटा कोस थीटा, लेस से क्या है साइन थीटा कोस थीटा आ गया लेस से। अब देखो यहां पे क्या है साइन, तो साइन यहां पे भी है तो साइन साइन तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस, कोस को गुणा करेंगे कोस से क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह है, ऐसे कैसे लिख दिया सॉरी। अब देखो यहां पे क्या है कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन थीटा, साइन थीटा को करेंगे साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो आप अपने को, देखो नीचे साइन थीटा कोस थीटा चाहिए, मतलब साइन थीटा कोस थीटा आ रही है, मतलब ऊपर कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने को, कुछ सूत्र लगाना पड़ेगा, कुछ समीकरण लगानी पड़ेगी, तब जाके अपना आंसर आएगा।
अब एक बार आंसर की तरफ देखो, आंसर है क्या, नीचे साइन थीटा कोस थीटा है, बिल्कुल है, ऊपर है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपना क्या है, अभी सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब कोस का यहाँ पे ऊपर नाम निशान नहीं है, ऊपर देखो यार कोस नहीं है ना, लेकिन यहाँ तो कोस है, मतलब इस कोस को अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे अपने पास क्या है, सिर्फ साइन है, लेकिन यहाँ पे कोस भी है, कोस को क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। अब देखो मैंने आपको जो पहली सर्वसमीका होती है, 3 सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी, पहली सर्वसमीका क्या बताई थी मैंने आपको, देखो वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रथम सर्वसमीका होती है, ठीक है ना। अब देखो यहां से अगर अपन यहां से कोस स्क्वायर का मान निकालना चाहें, देखो कोस स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा तो आएगा, क्या आएगा, सर्वसमीका है, ठीक है ना, क्या है, सर्वसमीका। कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने को ऊपर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ साइन चाहिए, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या है, अपोन में अपने पास साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या लिख सकते, देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप ये क्या है, अपने पास LHS आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो अपने मान निकाला वो अपने पास आ गया LHS, देखो ये आ गया LHS, RHS देखो LHS और RHS अपना क्या है, बिल्कुल सेम, अतः LHS इक्वल टू RHS। ये सब लिखने के बाद आप क्या लिखना है, इति सिद्धम, जो भी आपको सिद्ध करने की क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या लिखना है, इति सिद्धम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगे हैं अपन इसमें टोटल, कोट थीटा का, टेन थीटा का, ये सर्वसमीका लिए तब जाके LHS इक्वल टू RHS आया। तो फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ 3 सर्वसमीका है इसमें, तीनों सर्वसमीका अगर आप याद कर ली, 8 से 9 इसमें ये सूत्र है, टेन थीटा कोट थीटा साइन थीटा की, वो याद कर लें, तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 और साथ में 7.2 है ना, वो आपकी उंगलियों पे याद हो जाएगी, आपको दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको, जैसे मैं 20 से 25 मिनट आपको डेली पढ़ाता हूँ, तो घर पे बैठ के उसको लगभग आधा घंटा या 1 घंटा उसको पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा आप में हमसे पूछे, हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी, आप कहीं से क्वेश्चन लाओ, सर ये बताओ हमको ये नहीं आ रहा, कुछ भी चीज छोटी छोटी अगर आपको चीज भी नहीं समझ में आ रही कि सर यहाँ पे माइनस कैसे है, वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कौन सी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, या मैं नीचे ईमेल आईडी देता हूँ, वहां जाकर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि सर पर्सनल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जरा सी भी तकलीफ ना आए, आप पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपन नहीं कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 वो आप कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सभी क्वेश्चन तो यहाँ पे हो भी नहीं पाएंगे और साथ ही आपको भी तो करने चाहिए क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा, उसका सॉल्यूशन लिंक दे दूंगा उसके सॉल्यूशन की, वो आप देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया, वरना आप करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन 13 क्या है, sec थीटा माइनस कोस थीटा, sec थीटा माइनस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो एक बार क्वेश्चन पुनः देखते हैं, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है ना। देखो ये अपने क्या देखा है, ये अपने क्वेश्चन दे रखा है, अपने को इसको सोल्व करना है, इसके बराबर लाना है, किस तरीके से LHS इक्वल टू RHS करके LHS रखेंगे, कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो LHS क्या दे रखा है,
LHS इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा। आप देखेंगे यहाँ पे कोई सर्व समीका, देखो सर्व समीका लग नहीं रही क्योंकि अपने पास तीन सर्व समीका है, तीनों में स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर यहाँ पे अपने को कहीं दिख नहीं रहा, तो सर्व समीका मतलब नहीं लग रही। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, इस क्वेश्चन में अपन देखने की कोशिश क्या कर सकते हैं। देखो कोस को किसी में बदल सकते हैं, कोस को किसी में नहीं बदल सकते, sec में बदल सकते हैं, ठीक है ना, 1/sec। लेकिन क्या करेंगे, देखो sec है यहाँ पे कोट है, यहाँ पे tan, इनको क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जितना हो सके क्वेश्चन को साइन कोस में लाओ, जितना हो सके साइन कोस में उसको परिवर्तित करो। तो देखो क्या करेंगे, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा ना, माइनस cos थीटा, ऐसे कैसे, इंटू कोट थीटा को मैंने भी आपको सूत्र बताया था, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा का मैंने आपको भी क्वेश्चन सूत्र बताया था, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे क्या बचा cos थीटा अपॉन में क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस, देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा गया 1, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos थीटा नहीं है, अपॉन में 1 ही है केवल, तो 1 को cos थीटा करेंगे तो cos थीटा, और फिर cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या एलसीएम आया, यहाँ पे है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना, बचा गया, क्योंकि यहाँ पे sin से sin कैंसिल हो गया, बचा गया cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा गया sin थीटा, अब sin थीटा को sin थीटा से करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना, देखो एक, अब देखो, अब आप यहाँ पे देखो कोई सर्व समीका लग रही है, क्योंकि अपना किस में आ गई है, मान स्क्वायर में आ गई है, ठीक है ना, स्क्वायर में ही सर्व समीका होती है, तीन सर्व समीका होती है, tan की, cot की, sec की, तीन सर्व समीका होती है। फर्स्ट क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकंड होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन इसमें एक बात आपने नोटिस की होगी, सभी में क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो मतलब सर्व समीका लग सकती है। अब कौन सी लगेगी ये अपन देख लेते हैं। देखो प्रथम सर्व समीका क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये लग सकती है यहाँ पे। तो sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के, तो यहाँ पे इनकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अब सेकंड देखो, यहां से अगर साइन का मान निकालना चाहिए अपन, sin स्क्वायर थीटा तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या लिखते हैं, cos इसकी जगह sin स्क्वायर थीटा, मतलब एक सर्व समीका से ही अपनी दोनों मान रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है cos थीटा इनटू इसकी जगह क्या रखते हैं 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या करते हैं, ऊपर से क्या है, इन दोनों को गुणा कर लो, गुणा करने से पहले यहां देख लो, देखो यहाँ पे sin थीटा है, तो ये एक ही से कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पे तो बचा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन cos थीटा। अब आया क्या, देखो sin अपॉन cos क्या होता है, यहाँ पे भी रखा अपने tan होता है, तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन cos क्या होता है, देखो 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के, इंटू sec थीटा, यानी कि LHS अपना क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा इंटू sec थीटा, और RHS वो भी क्या है tan थीटा इंटू sec थीटा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। क्या किया, यहां पे तो सबसे पहले से cos साइन में बदला, फिर ये सर्व समीका लगाई, प्रथम सर्व समीका, अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा दिया है, ठीक है ना। नीचे आगे क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 में करा देता हूं।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 कह रहा है अपने को 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। एक बार क्वेश्चन पुनः देखते हैं, क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, क्या ठीक है ना, क्या कह रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना, ये अपने को क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे सर्व समीकरण, देखो सर्व समीकरण लग सकती है क्या, सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है मतलब सर्व समीकरण नहीं लग रही। सेकंड क्या होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है मतलब वो सर्व समीकरण नहीं लगेगी। अब देखो क्या कर सकते हैं, साइन कोस में परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस क्या है 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। अब देखो इसको सर्व समीकरण लग नहीं रही, तो जब भी सर्व समीकरण नहीं लगे तो उसको क्या करना है, साइन कोस में परिवर्तित करना है, सीधी सी बात है। तो क्या करेंगे 1 माइनस, इसको क्या ले सकते हैं साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्योंकि क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना, अपॉन कोट स्क्वायर कह सकते हैं कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, नीचे क्या बचा, यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर एल्फा अपॉन में, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फा 1 से गुना होगा तो कोस स्क्वायर एल्फा माइनस में क्या है साइन स्क्वायर एल्फा, तो साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या है कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, इसको लिख दो ऐसे कैसे कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा गुना मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये इसकी क्या आएगा अपॉन में, यानी कि हर में आएगा, आंसर बटे हर। साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना। इसको क्या किया, इसको ऊपर लेके गए बस गुना किया। देखो अब ये देखो ये और ये सेम है, यानी कि ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा गया साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोस स्क्वायर एल्फा, और साइन बटे कोस क्या होता है टेन एल्फा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो एलएचएस क्या आया, एलएचएस आया टेन स्क्वायर एल्फा, और आरएचएस क्या दे रखा है अपने को राइट हैंड साइड क्या दे रखा है टेन स्क्वायर एल्फा, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आएगा आरएचएस के, आया कि नहीं, क्या हो गया इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 15 आप करने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन तो आप समझ में आया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा बताता हूँ, आप कर लेना, नहीं आया तो आप नोट्स में देख सकते हैं नीचे तक, ठीक है ना। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये अपना क्वेश्चन है, इसमें आगे कुछ अपने को सोल्व करने का है, तो इसमें क्या करना है आपको, तो गुणा करना है। कल मैंने बताया था इसको परमीकरण होगा, तो ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको सोल्व करने आपका आंसर आ जाएगा। तो आज अपन ने किए क्वेश्चन नंबर 10, 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन कर लिए। उस सभी के नोट्स आपको वीडियो के नीचे लिंक आएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वीडियो क्या करना है लाइक जरूर करना है, मैं देखता हूँ आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन उसको लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो क्या करना है लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं सुनना है उसके बारे में कमेंट करना है। बाकी क्लास होंगी कल, धन्यवाद।